चीनी बरामद करने की इजाजत देने के मामले पर साबिक हुकूमत के इत्तेहादी आपस में उलझ पड़े। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। एहसन इकबाल ने कहा कि साबिक वजीर तिजारत नवीद कमर से पूछा जाए। नवीद कमर ने मामला काबीना पर डाल दिया। सेनेटर ताज हैदर ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। चीनी बाहर क्यों गई? एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी? पीडीएम हुकूमत के साबिक इत्तेहादी आमने सामने आ गए। ये रहनुमा एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की जानिब उंगली उठाई। कहा साबिक वजीर तिजारत से पूछा जाए कि उन्होंने चीनी बरामद करने की इजाजत किस बुनियाद पर दी। इत्तेहादी हुकूमत के फैसलों की सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। नवीद कमर बोले, एक वजारत ऐसा फैसला नहीं करती, पहले ECC में गौर होता है, इसके बाद काबीना मंजूरी देती है। उन्होंने एक्सपोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दिया। इजाजत जो है वो ECC में इस पे डिस्कशन होता है और काबीना उसको इंडोर्स करती है, तो कोई एक वजारत नहीं ये फैसला करती। ये कोई PPP PMLN का एक इशू नहीं है, ये तो एक टेक्निकल इशू है कि फैसला की बेसिस क्या थी और फैसला मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त था। नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस लड़ाई में सेनेटर ताज हैदर भी कूद पड़े। ट्वीट में कहा कि नवीद कमर ने चीनी बरामद करने की इजाजत इसलिए दी ताकि इसहाक डार ज़र मुबादला कमा सकें। उन्होंने चीनी की स्मगलिंग का जिम्मेदार भी राना सनाउल्लाह को करार दिया। एक जानिब गरीब को महंगी बिजली के झटके लग रहे हैं तो दूसरी जानिब सस्ती चीनी के लिए लोगों को सिर्फ धक्के ही मिल रहे हैं। चीनी सस्ती तो कहीं नहीं मिल रही, महंगी नहीं बल्कि बहुत महंगी मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चीनी सोने जैसी कीमती होती जा रही है। शुगर माफिया और सट्टेबाजों के गठजोड़ से चीनी की कीमत 235 रुपये तक जा पहुंची है। डबल सेंचुरी से कम की तो कहीं बात ही नहीं होती। तो आपको बताएं कि एक जानिब तो महंगी बिजली के झटके आवाम को दिए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब चीनी भी अब कड़वाहट खोलने लगी है और सस्ती चीनी के लिए लोगों को सिर्फ धक्के ही मिल रहे हैं। चीनी सस्ती तो नायाब हो चुकी है, मिल ही नहीं रही और बिजली के साथ साथ अब चीनी भी महंगी मिल रही है। सब कुछ तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मुल्क में चीनी महंगी हो रही है? तो आखिर क्यों? 90 से 95 रुपए फी किलो बनने वाली चीनी आखिर कैसे 2 से 3 गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही है? ये सारी चीनी अफगानिस्तान किन रूट से स्मगल हो रही है, जानेंगे इसी बारे में मोहम्मद फैसल से। पैदा होने वाली चीनी 193 रुपए किलो के हिसाब की अफगानिस्तान स्मगल की जा रही है। ये खुसूसी मनाजर नौकंडी के हैं जहां मुल्क भर से आए चीनी के भरे ट्रक अनलोड किए जा रहे हैं। लेकिन ये सब ट्रक नौकंडी में ऐसे ही नहीं पहुंच जाते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तकरीबन 20 ऐसे खुफिया रास्ते हैं जहां से चीनी चोरी छुपे स्मगल की जा रही है। थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। चीनी स्मगलिंग का पहला रूट डेरा इस्माइल खान से नौकुंडी बलूचिस्तान तक जाता है। दूसरे रूट में जैकबाबाद से दालबंदीन और फिर नौकुंडी तक ट्रक पहुंचाए जाते हैं। तीसरे रूट में चीनी से भरे ट्रक्स हब चौकी से खुशदार फिर नौकुंडी तक पहुंचते हैं। पहले तोरखम के रास्ते में जाती थी और वहाँ जब सख्ती हुई तो उन्होंने रास्ते बदल लिए हैं। इसी तरह छोटे छोटे और बॉर्डर हैं। मुल्क में चीनी 90 रुपये फी किलो की पड़ती है। दूसरा मुल्क अगर 193 रुपये से जायद की चीनी खरीदेगा तो यहाँ कौन बेचेगा? स्मगल में कई ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले चीनी की बोरियों को दीगर सामान के साथ चागी तक बस, गाड़ी, ट्रक या फिर ट्रेन के जरिए पहुंचाया जाता है। फिर वहां से डुक के रेगिस्तानी इलाके से अफगानिस्तान तक पहुंचा दी जाती है। नौकंडी पहुंचकर चीनी को छोटी गाड़ियों और ट्रकों के जरिए अफगानिस्तान की तरफ भेजा जाता है। जब हमें प्राइस लिस्ट के मुताबिक चीनी मिलेगी और हमें कानूनी रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे तो एक्सपोर्ट में हमें टैक्स भी देने पड़ेंगे, हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो फिर हम ये रास्ता क्यों इख्तियार करें? फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे। चागी में ड्यूटी देने वाले कस्टम हुकाम हाल ही में नौकंडी रेलवे स्टेशन पर 112 टन चीनी रोकने में कामयाब हुए हैं। लेकिन ये कोशिश स्मगलिंग की रोकथाम के आगे कुछ नहीं। चीनी की मिठास स्मगल हो रही है।